जय श्री राम। नमस्कार, मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे बालाजी ऐसे ही कृपा बनाए रखे। देखिए, हर मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसके लिए वह पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य भी करता है। इसके बावजूद भी कुछ लोग जीवन भर दरिद्रता और गरीबी के शिकार बने रहते हैं। भरपूर मेहनत करने के बाद भी वे अमीर बनने के सपने ही देखते रह जाते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं जो मनुष्य अज्ञानता के कारण समझ ही नहीं पाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके करने से घर में गरीबी आती है और मनुष्य का दुर्भाग्य बना रहता है। मनुष्य और अपनी किस्मत को कोसता रहता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की प्राप्ति करनी है तो इसके लिए धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाता है तो उसको अपने जीवन में कभी भी धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं आती और उसको अपने हर कार्य क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है। परंतु कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे मुख्य कारण हमारी बहुत सी गलत आदतें भी है। दरअसल हमारी आदतों की वजह से ही माता लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती है, जिसके कारण हमें गरीबी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपनी इन आदतों में सुधार कर ले तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और आपको जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। अगर आप अपनी इन आदतों को सुधार लेते हो तो माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी। आज हम आपको इसमें बहुत से ऐसी बातें बताएंगे जिनके करने से आपके जीवन में कभी भी गरीबी और दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर इससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो आइए जानते हैं घर में गरीबी आने के मुख्य क्या कारण हैं। ये कुछ लोगों की आदत होती है बाथरूम में पेशाब करने की, तो ये बहुत ही गलत आदत है। इससे माता लक्ष्मी नाराज़ होती है, क्योंकि जहाँ पे हमें अपने शरीर को पवित्र किया जाता है, जहाँ अपने शरीर को शुद्धि करते हैं वो नहाने का पवित्र स्थान है, वहाँ पे अगर आप पेशाब करते हो तो इसकी वजह से भी घर के वास्तु खराब होते हैं और घर में दरिद्रता का कारण बनता है। दूसरा कारण होता है पेड़ के नीचे पेशाब करना। बहुत से लोग जाने अनजाने में पेड़ के नीचे भी पेशाब कर देते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे भी कभी भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, ना ही वहाँ पे गंदगी फैलाना चाहिए। खासकर पीपल, बरगद और नीम और अशोक के पेड़ के नीचे तो कभी भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति गरीबी में डूबने लगता है और ऐसा माना जाता है कि इन पेड़ों पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगला कारण है दांतों से नाखूनों को काटना। कुछ लोगों की आदत होती है जो नाखूनों को दांतों से चबाते रहते हैं। ऐसे लोग भी हमेशा गरीबी और अंधकार में जीवन जीते हैं। दांत से नाखून को काटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन की हानि और व्यापार में तरक्की के रास्ते बंद होने लगते हैं। नाखून हमेशा उचित यंत्र से ही और वार देखकर ही काटना चाहिए। शुक्रवार का दिन नाखून काटने के लिए सबसे शुभ माना जाता है और शनिवार और मंगलवार और गुरुवार को कभी भी भूलकर भी नाखून नहीं काटना चाहिए। घर में कभी कूड़ा भी इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, इससे भी घर में गरीबी का वास होता है। घर में गंदगी से माँ लक्ष्मी नाराज होती है और उस घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। इसलिए घर में कभी भी कूड़े का अंबार नहीं लगाना चाहिए। घर में हमेशा सुबह के समय झाड़ू लगाने का उत्तम समय माना गया है। झाड़ू लगाने के बाद कचरा बाहर डाल देना चाहिए, इकट्ठा करके घर में न रखे कचरे को। और शाम के समय भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए सूर्यास्त के बाद। अगला कारण है नल से पानी का टपकना। दोस्तों, यदि आपके घर में गरीबी आ रही है तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है। माना जाता है कि जिस घर के अंदर नल से पानी टपकता है उस घर के अंदर यदि पैसा आता भी है तो वह अधिक लंबे समय तक नहीं टिकता।
आप अपने घर के नल को चेक करें। यदि उसके अंदर से पानी टपक रहा है तो आपको उस नल को ठीक करना चाहिए। कभी भी आधा या बिना सही तरह से नल को बंद करके नहीं छोड़ना चाहिए। अगला कारण है घर में पूजा पाठ का न हो करना। जिन घरों के अंदर पूजा पाठ नहीं होती है उन घरों में भी गरीबी और दरिद्रता बनी रहती है। इस तरह के बहुत से घर देखे हैं जहाँ पे पूजा पाठ नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में भी वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी अपना वास बना लेती है जहाँ जिन घरों में पूजा पाठ नहीं किया जाता है, और वहाँ पे कोई भी काम नहीं बनता है और हर काम में अड़चन आती रहती है और कोई काम सफल नहीं होता है। आप समझ सकते हो। यदि आप भी अपने घर में पूजा पाठ नहीं करते हो तो आज से ही करना शुरू कर दीजिए। वो चाहे कोई भी देव हो जो आपके इष्ट हो, जो आपको प्रिय हो, उसके आप सुबह शाम पूजन जरूर करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में तरक्की बनी रहती है। इसलिए हर इंसान को पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। और इसके अलावा पूजा पाठ की वजह से देवताओं का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहता है, जिससे जीवन में परेशानियां और तकलीफ़ें और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है और आपके काम बनते जाते हैं। अगला कारण है घर में टूटी हुई चप्पलों को रखना। ये भी माना जाता है कि आपके घर के अंदर टूटी हुई चप्पल रखी हुई है तो भी इसकी वजह से भी गरीबी और दरिद्रता आती है। इसलिए अपने घर के अंदर टूटी हुई चप्पलों को आपको नहीं रखना चाहिए। यदि रखी हुई है तो उनको घर से बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर माना जाता है कि लक्ष्मी माता नाराज़ हो जाती है और आपके घर में गरीबी का निवास होता है। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं किया जाता है और उस घर के अंदर भी माँ लक्ष्मी नाराज़ रहती है, क्योंकि जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए घर में माँ, बहन और पत्नी और स्त्री का सम्मान जरूर करना चाहिए और उसको हमेशा खुश रखना चाहिए और उनका अपमान भी कभी नहीं करना चाहिए। यदि वे गलती भी करें तो उनको प्यार से समझाना काफ़ी अधिक ज़रूरी होता है। जिन घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है वहाँ पर भी धन का आगमन अपने आप ही कम हो जाता है। अगर आता भी है तो टिकता नहीं है। अगला कारण है रसोई घर के पास में टॉयलेट का होना। तो दोस्तों, रसोई एक बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है जहाँ पे सबके घर का भोजन बनता है और जिससे भगवान को भोग भी लगाया जाता है। अगर उसके पास में टॉयलेट है जहाँ पे मलमूत्र का त्याग किया जाता है तो भी ऐसे घर में गरीबी आती है। तो अगर आपके भी रसोई घर के पास में टॉयलेट बना हुआ है तो वो वहाँ से हटा दें। रसोई घर से दूर होना चाहिए टॉयलेट। अगला कारण है गंदे बिस्तरों पे सोना। अपने बिस्तर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। ये बीमारी को भी आमंत्रित करता है। इसके अलावा इसकी वजह से आपके घर के अंदर गरीबी भी आती है। यदि बिस्तर गंदा हो गया हो तो उसको समय समय पे साफ करना भी ज़रूरी होता है। बेडशीट को आप बदल सकते हो और उसके स्थान पर साफ़ सुथरी बेडशीट को लगा सकते हो, जो कि आपके लिए सुकून भरा हो सकता है। अगला कारण है गाय और बैल को लात मार देना। गाय और बैल को हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक शुभ और पवित्र और पूजनीय माना गया है। गाय को माता के रूप में देखा जाता है जिसमें 33 कोटि देव देवताओं विराजित होता है। इसलिए उसको कभी भी लात नहीं मारनी चाहिए। यदि कोई गाय या बैल को लात मारता है तो वह माना जाता है कि उस घर के अंदर गरीबी का निवास होता है। वैसे भी गाय का अपमान नहीं किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि उसके अंदर सभी तरह के देवता निवास करते हैं। गाय को रोजाना गुड़ के साथ रोटी खिलाने से बुरा भाग्य भी टल जाता है और उसके घर में लक्ष्मी का निवास होता है और इसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और साधु और फ़कीर को भी कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर के अंदर कोई भी साधु या फ़कीर या कोई भी मांगने वाला आए तो उसको कभी भी अपमान करके नहीं भेजना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भी आपके घर में गरीबी
आती है। साधु और फकीर को कुछ ना कुछ आपके घर के अंदर से ज़रूर देना चाहिए। बिना कुछ दिए अगर आप उसको घर के बाहर से ही लौटा देते हो तो ऐसा माना जाता है कि कई बार कोई सिद्ध साधु भी आपके घर पे आ जाता है और उसका अपमान करने से उसके श्राप का, क्रोध का भी सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आपके घर में गरीबी और उसके कोप का कारण बनना पड़ता है और गरीबी का निवास होता है। किसी गरीब और लाचार का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। किसी भी इंसान की गरीबी और लाचारी का मजाक उड़ाने की वजह से भी आपके साथ आपका बुरा समय शुरू हो जाता है और किस्मत का कोई पता नहीं चलता कब किसकी किस्मत बदल जाए। ऐसा करना भी घर के अंदर गरीबी आने का कारण बनता है। तो आप किसी भी गरीब का अपमान न करें। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो किसी का मजाक भी उड़ाने का आपको कोई हक नहीं है, आप समझ सकते हो। और माता पिता बड़े बुजुर्गों का अपमान करना, ये अच्छा इंसान कभी भी अपने माता पिता और बड़ों को अपमान नहीं करता है। यदि आप भी अपने माता पिता का कहना नहीं मानते और अपमान करते हो तो इससे भी आपका भाग्य कमज़ोर होता है और घर में गरीबी का निवास हो सकता है। इसलिए जितना हो सके अपने बड़े बुजुर्गों का और माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अगला कारण है कि जो इंसान बाएं पैर से पैंट पहनता है, बाएं पैर से पैंट नहीं पहननी चाहिए। ऐसा करने से राहु और केतु अशुभ फल प्रदान करने लगते हैं। बाएं पैर में काला धागा बांधने से दोनों ही ग्रह शांत होते हैं और उनका दुष्प्रभाव कम होने लगता है। बाएं पैर से पैंट पहनने से घर में दरिद्रता आने की संभावना होती है, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। अगला कारण है संध्या के समय सोना। संध्या के समय घर में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संध्या के समय माता लक्ष्मी घर में एक बार जरूर आती है। ऐसी संध्या के समय में सोना अशुभ होता है और इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। माता लक्ष्मी के नाराज होने से घर में दरिद्रता का वास होता है और घर से धीरे धीरे गरीबी आने लगती है। मेहमान आने पर नाराज होना, कई लोग मेहमान आने पर नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि घर में मेहमान आने से उनके लिए एक एक्स्ट्रा काम बढ़ गया है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर में मेहमानों का आना इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए जो लोग घर में मेहमान आने पर नाराज होते हैं उनके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए जितना हो सके घर में आया हुआ मेहमान देवता के समान होती है, उन्हें यथासंभव सत्कार करना चाहिए। अगला कारण है आमदनी से ज़्यादा खर्चा करना। पुराने ज़माने में लोग कहा करते थे कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। इसी प्रकार व्यक्ति को खर्च भी उतना ही करना चाहिए जितनी आमदनी हो। आमदनी से अधिक खर्चा करने से व्यक्ति धीरे धीरे गरीबी की ओर चला जाता है। इससे व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है। कुछ लोगों की आदत होती है दांतों से रोटी को काट कर खाना। दांतों से रोटी को काटकर भी नहीं खाना चाहिए। लंबे समय तक रोटी को दांतों से चबाने से रोटी के कुछ टुकड़े दांतों की दरारों में फंस जाते हैं। इससे कैविटी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है और ज्योतिष शास्त्र में भी दांत से रोटी काटकर खाना अशुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। 40 दिन से ज़्यादा बालों को रखना। ऐसा माना जाता है कि पुरुषों को 40 दिन से ज़्यादा बाल नहीं बढ़ाने चाहिए। 40 दिन से होते ही कटिंग करवा लेनी चाहिए। ज़्यादा लंबे बाल होने से कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। लंबे बाल होने के कारण कई बार ये खाने के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कई प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। शगुन शास्त्र में 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना अशुभ माना जाता है। वासना और क्रोध से भरे हुए रहना। जो व्यक्ति हमेशा वासना और क्रोध से भरा रहता है उसके जीवन में भी तरक्की धीरे धीरे चली जाती है। हमेशा वासनाओं में लीन रहना वाला व्यक्ति का मन काम में इत्यादि में नहीं लगता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसे हमेशा काम मिलने की संभावना भी कम होती है। इससे व्यक्ति धीरे धीरे
गरीबी की ओर चला जाता है। औरत का खड़े खड़े बाल बांधना। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि घर में स्त्रियों को बाल हमेशा बैठकर ही बांधना चाहिए। स्त्रियों का खड़े खड़े बाल बनाना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में गरीबी का वास होता है। उल्टा सोना। बहुत से लोगों को उल्टा लेटने में अच्छी नींद आती है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी ये आदत बहुत बुरी है और घरों पर बुरा असर डालती है। अगला कारण, पीने का पानी रात में खुला छोड़ना। रात के समय में पीने का पानी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अगला कारण है घर में मकड़ी के जालों का होना। घर में मकड़ी के जाले होना उजाड़ की निशानी बताई जाती है, इसलिए घर में मकड़ी का जाला नहीं होने चाहिए। आप अपने घर में मकड़ी के जाले समय समय पर साफ करते रहें। मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना। आपने अपने माँ बाप या अन्य किसी बुजुर्ग से यह सुना होगा कि मोमबत्ती, अगरबत्ती आदि चीज़ों को कभी भी फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। और अगला कारण है झूठ बोलना। कुछ लोगों की आदत होती है बात बात पर झूठ बोलना, और झूठे वादे करने से भी इंसान के जीवन में परेशानियां आती है। और रात के वक्त में झाड़ू लगाना। रात के वक्त में झाड़ू लगाना भी अनुचित माना जाता है। ऐसा करने से भी घर में बरकत नहीं होती है। लहसुन प्याज के छिलकों को जलाना। कुछ औरतें लहसुन प्याज आदि के छिलके निकाल कर उन्हें फेंकने की बजाय चूल्हे में ही डाल देती है, जिससे अन्न की बरकत चली जाती है। और इन तमाम जानकारी उपायों को ज्योतिष और धर्म के उपाय अपनी सलाह और अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।